નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। કચ્છમાં ડેન્ટલ ડોક્ટર દંપતીએ દાંતની સારવારના નામે દર્દી પાસે ખોટી રીતે લાખો રૂપિયા પડાવ્યાની ફરિયાદ ઉઠવા પામી છે। નલિયામાં ડેન્ટલ ડોક્ટર દંપતીએ દર્દીઓ પાસે ખોટી રીતે દાંતની સારવારના બહાને લાખો રૂપિયા પડાવ્યા છે, જેનો લાલબત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો છે। માંડવી અને નલિયા ખાતે મોટવાણી ક્લિનિક ધરાવતા ડોક્ટર રાહુલ મોટવાણીએ અનેક દર્દીઓની સાથે દાંતની સારવારના બહાને ખોટી રીતે વધારાના નાણાં માથાકૂટ કરી છેતરપિંડી કર્યાની પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે। ત્યારે ડોક્ટરે દર્દીઓની સાથે વધારાના નાણાં માટે કરેલ માથાકૂટના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ હાલ સામે આવ્યા છે, જેને આધારે પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજીઓ કરવામાં આવી। પોલીસ છતાં પણ ડોક્ટર વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી નથી। તેઓ હાલ દર્દી જે છે તેમના દ્વારા આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે કે તેમની ફરિયાદ દાખલ કરાઈ નથી। सन 2022 में जो नलिया क्लिनिक चला रहे हैं डॉक्टर राहुल मोटवानी, उसमें दांत में मेरे बे दांत में पीड़ा थी, तो उनको मैं इलाज के लिए गया था। तो उन्होंने मेरे को ट्रीटमेंट किया और साफ़ सफाई किया और 5,000 रुपया कैश ले लिया और कैंसर के लिए मेरे को बोला कि भाई तेरे कैंसर हो सकती है। 2 दांत का सरवा उसने जो इलाज कर दिया, फिर तीसरे दांत को जड़ को छेड़ दिया। ऐसे ही तीसरे को छेड़ा, निकाल लिया, चौथे को छेड़ दिया। ऐसे करके मेरा 13-14 दांत उन्होंने छेड़ दिया और रोज सूजन, मुंह पे सूजन आ गई। फिर उन्होंने मैं गया भी डॉक्टर साहब मेरे को आराम नहीं हो रहा, तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई आपको कैंसर के पूरे चांस हैं, तो आपको पूरा ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे से 1,25,30,000 रुपया कुछ ऐसा पूरा ट्रीटमेंट का पूरा इसका जबड़ेगा, बोला कि भाई पूरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, नई नस वगैरह डलेंगी और ये जो कैंसर के लक्षण दिखाई दे रहे हैं इनका भी इलाज होगा। तो मैंने हाँ कर दिया। तो उसने आहिस्ता आहिस्ता करके ने मेरे को ऐसे 2 राह पे खड़ा कर दिया, मेरे से पैसा ले लिया और फिर बुलाता रहा। इलाज पूरा किया नहीं, तो मेरे से 3,10,550 रुपया तो ऑनलाइन खाते में ले लिया और तकरीबन 20,000 रुपया कैश ले लिया। और मैं इस जो है कैंसर के डर से उसको पैसा देता रहा और आज तक मेरे इसमें दांत में कोई भी आराम नहीं है। खाली वो टोपी पहना दी, कैप डाल दी, मैं कुछ चबा के खा भी नहीं सकता हूँ। तो मैंने डॉक्टर साहब के पास फिर अभी 1 महीना पहले मैं गया उनके क्लिनिक में, वहाँ उनसे मेरी बात हुई, डॉक्टर साहब मैं 2.25 साल से इधर आ रहा हूँ, मेरे को कोई आराम नहीं, इतना पैसा दे चुका हूँ। तो डॉक्टर साहब थोड़ा मेरे को दाद धमकी देने लगे और अपनी जो है राजकरणी और प्रशासनिक पहुँच का धमकी देने लगे। तो इस करके हमने सोचा कि प्रदेश में बैठे हैं, ऐसे करके हम चुप रहे। फिर 1-2 मामला और ऊपर क्या आया, तो हमारी हिम्मत हुई भी हम थोड़ा आगे निकले और इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। यही है कि सरकार श्री से निवेदन है कि भाई एक तो पहले इसकी डॉक्टर साहब की जो है ना डिग्री की जांच होनी चाहिए। हमारे को संदेह है कि ये डिग्री इसके पास सही नहीं है। दूसरा, ये भय के नाम का व्यापार करता है, भय का व्यापार करता है। मरीज को डॉक्टर, हमारे समाज में डॉक्टर को एक भगवान का रूप दर्जा दिया गया है, लेकिन ये डॉक्टर नहीं है, ये शैतान है, वान है, पैसे का पुजारी है। ये भय का व्यापार करता, मरीज को डराता है, उसको ऐसे 2 राह पे खड़ा कर देता है कि ना इधर का रहे ना उधर का, और सिर्फ पैसा चूसता रहता है। हमारे साथ तो इन्होंने इतनी बड़ी ठगी करी है। सरकार से अपील है भाई इसके खिलाफ FIR होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए और जो कायदेसर की कार्रवाई है इनके खिलाफ होनी चाहिए। चीटिंग क्या कि इलाज ही नहीं करवाया हमने। तो पहले गए उस दिन, उसने 14,000 रुपये पहले ले लिए, 2 दांत के हैं, फिर बोले 2 और ख़राब हैं, इनकी कैप बनवानी पड़ेगी। तो मैं कैप को बनवाने लगे, धीरे धीरे करके मेरे से वो 84,000 रुपये ले गया। तो फिर ये मुकेश भाई थे, इसका इलाज पहले से चालू था, ये बोला तू फंस जाएगा, मेरे 3 लाख से ऊपर रुपये जा चुके हैं, तो कहीं और करवा ले। तो मैं फिर उसके मान के मैं तो दोबारा उसके पास गया ही नहीं। कुछ वो उसका व्यवहार ऐसा था, जाते कुछ बोलते जी इतने पैसे कैसे देंगे, क्या देंगे, तो वो थोड़ा बहुत गलत बोलने लग जाता था। मैं सोचने झगड़े से बच के हम तो आ गए थे। अब मैं तो दोबारा फिर उसके पास गया नहीं। मुकेश के बोलने के बाद 84,000 रुपये उसको मैं ऑनलाइन भी दे चुका हूँ और कुछ कैश भी दे चुका हूँ। ट्रीटमेंट उसने की, एक दांत पे लग गया, उसको घिसाई की चारों तरफ से, उसमें पानी का प्रेशर मारा, फुहारा मारा, ऐसे मार के फुहारा प्रेशर छोड़ दिया कि फिर दूसरे में की, तीसरे में कैसे चलता ही गया। कसाई है वो, डॉक्टर नहीं है, जल्लाद है। डॉक्टर के नाम पे कलंक है। कितने लोगों के साथ ऐसे धोखाधड़ी की है। मैंने दोबारा चेक करवाया, एक खत्री डॉक्टर है, उसने मेरा बिल्कुल थोड़े से पैसे में, कुछ 35,000-4,000 रुपये में पूरे नीचे के दांत। फिर मैंने मांडवी कोई महावीर जाट, उससे करवाया इलाज डॉक्टर से, उसने 8,000 रुपये मेरे ऊपर के सेट कर दिए। उसी का 84 दे चुका था और भी लेने वाला था। अरे तो मांग यही है, इसका मांडवी एक हॉस्पिटल है वो बंद करो, इसकी डिग्री की जाँच होनी चाहिए,
ठीक, जिन लोगों से पैसे खाए उनके वापस मिलने चाहिए। ये हमारे इधर लोकल हमारे एक अंकल हैं देवा सिंह जी। इन्होंने डॉक्टर राहुल मोटवानी के पास अपने दांतों का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था। इनको ऑनलाइन पेमेंट की इतनी नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो खुद ही इनका फ़ोन लेता था और पेमेंट करनी स्टार्ट कर देता था कि मेरे को अपना फ़ोन दीजिए, मैं अपनी फ़ीस खुद ही काट लूँगा। तो उसने बहुत बार करके ऐसे इनसे पैसे लिए और जब इनके घर वालों ने बैंक स्टेटमेंट चेक की तो पता चला कि 4 लाख रुपए डॉक्टर राहुल मोटवानी ले चुके हैं और अब तक इनके दांतों का इलाज नहीं हुआ है। अब तक दांतों का इलाज ऐसे ही पड़ा और इनको समस्या है। फिर उन्होंने इनको डराना शुरू किया कि आप मेंटल हो गए हो, आपके दिमाग में कमी है, ऐसे-ऐसे करके उन्होंने इंजेक्शन देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी मानसिक हालत ख़राब होती गई और सोने के लिए भी नींद की गोलियाँ लेनी पड़ती थी इनको। और इनको डरा देता था कि मेरा भाई सचिव है, सचिवालय से फ़ोन करवा दूँगा, मैं एमएलए को जानता हूँ, सांसद को जानता हूँ। ऐसे इनको इतना डरा दिया और इनको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया और इनसे 4 लाख रुपए ले लिए और अब तक इनका ना कोई इलाज किया उसने और डरा के इनको मेंटली डिस्टर्ब करके ऐसे कैसे छोड़ दिया है। हमारी मांग ये है कि उनकी डिग्री की जांच की जाए और जो इनके पैसे गए हैं और जो इधर लोकल किसान लोग हैं जिनसे उसने पैसे लिए हैं, बाकी सबसे लिए, उन सब के पैसे वापस दिलवाए जाएँ। और उसके 2 क्लिनिक हैं, एक नलिया में मोटवानी डेंटल क्लिनिक और एक मांडवी में जो उनकी वाइफ ऋचा मोटवानी चलाती हैं। ये दोनों क्लिनिक बंद होने चाहिए, हमारी सरकार से यही मांग है। और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं कि उनकी डिग्री की जाँच की जाए। हमारी यही मांग है, हमारे पैसे वापस मिले और उनकी डिग्री की जाँच करके उनके હોસ્પિટલ્સ ક્લિનિક सब बंद कर दिए जाएँ उनके और उनकी वाइफ के। ડૉક્ટર રાહુલ મોટવાણી અને ડૉક્ટર રીચા મોટવાણી કચ્છમાં છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી પોતાનું ડેન્ટિસ્ટનું ક્લિનિક ચલાવે છે અને ઘણા વર્ષોથી કચ્છના ભોળા લોકોને છેતરે છે. છેલ્લા 2-3 મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન ઘણી બધી એફઆઈઆરો એમની સામે દાખલ કરવામાં આવી છે અને લોકો ધીમે ધીમે જાગે છે. છેલ્લા અમુક સમયના પ્રયાસો બાદ લગભગ 15થી 20 લોકોને મળવાનું થયું છે અને દરેકે દરેક લોકોનું કહેવું એવું છે કે અમારી સાથે શારીરિક રીતે અને આર્થિક રીતે અમને છેતર્યા છે ડૉક્ટરે, માટે હજી લગભગ 150થી 200 જણા ભોગગ્રસ્ત બન્યા હોય એવું સાંભળવા મળે છે. માટે મીડિયાના માધ્યમથી હું વિનંતી કરીશ લોકોને કે જેટલા પણ લોકો ભોગગ્રસ્ત બન્યા હોય એ બધા સરકારશ્રીને એફઆઈઆર દાખલ કરે અને આપણે મીડિયાના માધ્યમ દ્વારા સરકારશ્રીને પણ એવી અપીલ કરીએ કે ડૉક્ટરની સામે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવે. અને એટલી વિનંતી કરી આપણે મેડિકલ એસોસિએશન ઓફ ઇન્ડિયા કચ્છ ગુજરાતને કે જે કોઈ પણ યોગ્ય પગલાં ડૉક્ટરની સામે લેવામાં આવતા હોય તે લેવામાં આવે એવી મારી અપીલ છે. ધન્યવાદ. વાત જ્યારે કચ્છની અને કચ્છના ભોળા લોકોની છે માટે આ અમારો એક પ્રયાસ છે. પર્સનલી અમને ડૉક્ટરથી કે એમના વ્યવસાયથી કોઈ તકલીફ નથી, પણ જ્યારે કચ્છના ભોળા લોકો સાથે જ્યારે કોઈ છેતરપિંડી કરવામાં આવે અને વાત આપણા સુધી પહોંચે તો આપણી એક ફરજ છે કે આપણે એની સામે યોગ્ય પગલાં લઈએ, કે સરકારશ્રીનું ધ્યાન દોરીએ કે એમની સામે યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવે. બાકી ડૉક્ટરથી કે એમના વ્યવસાયથી કોઈ અમને તકલીફ નથી, પણ જ્યારે વાત કચ્છ માટે છે ત્યારે એક લાગણીથી આપણે બધાને એક વિનંતી કરીએ કે આપણી સામે પણ આપણે નજરમાં આવે તો આપણે સરકારશ્રીનું અહીં માર્ગદર્શન દોરીએ કે આ ઘટના છે અને આપશ્રીને વિનંતી કે આપ યોગ્ય પગલાં લેશો. ધન્યવાદ.